नमस्कार, मैं मनोज बारोट, भारतीय जनता पार्टी वसई विराट जिला की ओर से वसई तालुका के सभी नागरिकों को दिवाली और नए साल की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज। आज सुबह 12 बजे के आसपास नालासोपारा पश्चिम यशवंत गौरव स्थित साई दीप बिल्डिंग के टेरेस पे से एक 6 साल की बच्ची नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। आप इस वक्त हम उपस्थित हैं साई दीप बिल्डिंग में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि इसी दीवार से कूद के या फिर किसी के ढकेलने से बच्ची नीचे गिर गई है। हालांकि बच्ची खेलते खेलते कैसे गिरी है या फिर उसने किसी ने उसे ढकेल दिया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन इस पर किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है वो भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन इस हादसे में सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े दीवार पे से 6 साल की बच्ची कैसे गिर सकती है। आज नालासोपारा पश्चिम के साई दीप टावर से यह दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर इस इमारत के 701 में रह रही जेनी सिसोदिया नामक यह नन्ही बच्ची बिल्डिंग के टेरेस से गिर गई। जब इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को लगी तो बच्ची को तुरंत रिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसमें प्रश्न बिंदु यह बना हुआ है कि अपने कद से भी बड़े दीवार से भला बच्ची गिरी कैसे? अगर वहां से कोई गिरता भी है तो वह नीचे के बालकनी में अटक जाएगा, ना ही सीधा नीचे गिरेगा। इस पूरे विषय पर जब हमने उस बिल्डिंग के रहवासियों से बातचीत की तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तरीके से लड़की सुबह मुझे फ़ोन आया मेरी वाइफ का कि एक बच्ची नीचे गिर गई है, तो मैंने अपना दुकान शॉप बंद किया और यहाँ पे आया। आते ही मैंने पहले तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, बिकॉज मुझे जो सूचना मिली थी उसके हिसाब से था कि एक बच्ची गिरी है, एक बच्ची शायद अटकी पड़ी है। तो जैसे मैं पहुंचा फायर ब्रिगेड आई। जब मैं ऊपर आया और सुबह से सारी गतिविधियां मैंने देखी हैं, तो पहली बात तो इतनी बड़े रेलिंग से गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस एंगल से बच्ची नीचे गिरी है, अगर उस एंगल को देखा जाए तो नीचे एक घर है जिसकी बालकनी प्रॉपर, जिसमें छपरा नहीं लगा है। तो अगर बच्ची इस एंगल से गिरती भी है तो जाके बालकनी में गिरनी चाहिए। तो ये डाउट तो पैदा करता ही है कि बच्ची यहाँ से गिरी कैसे इतने ऊपर से। मेरा नाम विपुल कुमार उपाध्याय है, मैं डी विंग में रहता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जब भी मुझे मालूम पड़ा तो मैं एक्चुअली ऑफिस का काम कर रहा था, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो मुझे मालूम पड़ा फ्लोर पे कि कोई बच्चा गिर गया करके, तो हम लोग भाग के पहले डी विंग में देखे। एक्चुअली मुझे मालूम भी नहीं था कि कौन सी साइड में गिरी है पहले, तो हमने पहले डी विंग में देखा, फिर नीचे भाग के देखे, मालूम पड़ा कि ए विंग के साइड से गिरी है। फिर हम उसको तब तक बच्चे लोग को, जब भी मैं नीचे पहुँचा तो उसको ऑलमोस्ट रिद्धि हॉस्पिटल सब लेके चले गए थे। फिर हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि पेरेंट्स या फिर बच्चे कहाँ की है, तो मालूम पड़ा कि ये बच्ची सी विंग 701 की थी जहाँ से गिरी है, तो उसकी मम्मी वहाँ पे उस टाइम पे नहीं थी। फिर हमने चेक किया कि कहाँ से गिरी है, तो एक्चुअली हमें लगा कि बालकनी से गिरी 702 के, लेकिन 702 के बालकनी में 4 बच्चे थे, बट वहाँ से कुछ लगा नहीं। और जो टेरेस में से सब बोल रहे कि गिर सकती है करके, तो टेरेस का जो हाइट है वो बच्ची के हाइट से काफ़ी बड़ा है करके, तो बच्ची उस पर चढ़े और गिरे, काफ़ी सवाल उसमें उठता है। फिर हमने सोसाइटी का कैमरा भी चेक किया कुछ, तो बच्ची जो है टेरेस के ऊपर 12-17 तक दिख रही है। उसके साथ में एक छोटा सा लड़का था जो कि 3 साल का है, तो 3 साल का लड़का जो 12-17 पे रिटर्न आते हुए दिख रहा है, बट बच्ची उसमें रिटर्न आते हुए नहीं दिख रही है। तो वो 3-4 मिनट में ही गिर गई है, बट कैसे गिरी है, अचानक से खुद से चढ़ना और गिरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे 702 का बालकनी है। तो अगर वो गिरती भी है, मतलब अपने आप अचानक से गिरती है, तो उसको बालकनी में जाना चाहिए था, ना कि वो बालकनी क्रॉस करके आगे गिरना चाहिए था।